हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्टीफेंस लॉ। ठीक है। अब स्टीफन ने ये कहा कि इस दुनिया में जितनी भी बॉडी हैं, 0 केल्विन के ऊपर सारी बॉडी कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेंगी। और जो भी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है वो कुछ ना कुछ हीट को रेडिएट करती है। तो स्टीफेंस लॉ जनरली हमें बताता है कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक। तो स्टीफन ने ये पाया कि द रेट एट विच, जिस रेट से हीट एनर्जी आपकी रेडिएट होती है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और उसका फॉर्मूला दी। तो क्या बोला? द रेट एट विच एनी ऑब्जेक्ट एमिट रेडिएंट एनर्जी, इट डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले स्टीफन ने कहा कि जो रेडिएंट एनर्जी एमिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और किसको प्रोपोर्शनल है? एरिया ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट वो एमिट करेगा। और किसको प्रोपोर्शनल है? एमिसिविटी। मैंने पिछली वीडियो में बताया एमिसिविटी क्या होता है। एमिसिविटी क्या होता है? एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब अपने जो बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में परफेक्टली ब्लैक बॉडी ली गई है। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक। तो इन तीनों फैक्टर को अपन कंबाइन करते हैं तो मिलता है पी इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, मतलब एमिसिविटी, ए इंटू टी का पावर 4। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हट जाता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जिसको अपन बोलते हैं सिग्मा। तो एप्सिलॉन सिग्मा ए इंटू टी का पावर 4। अब ये जो सिग्मा है, दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद कर लेना, 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ वॉट मीटर का पावर -2 और कैल्विन का पावर -। अब कोई पूछ ले कैसे आया, तो देखो एमिसिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, तो पावर का यूनिट वॉट हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नीचे चला गया, और टेम्परेचर का कैल्विन, कैल्विन का पावर 4 भी नीचे चला गया, तो आपका ये यूनिट आ गया। प्लीज़ मेमोराइज द वैल्यूज। ठीक है। ओके। तो इसका एक सिंपल, अगर मान लो लॉ लिखने को आ जाए तो सिंपल लॉ आप क्या लिख दोगे? स्टीफन लॉ स्टेट्स दैट द रेट एट विच अ बॉडी रेडिएट्स एनर्जी, मतलब उसकी पावर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक, ये तो एक फॉर्मूला हो। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जितनी भी बॉडी है, मान लो मैं थोड़ा यहाँ करता हूँ, मेरे पास एक बॉडी है, तो बॉडी सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी। मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। ठीक, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। और जो बॉडी है, सपोज उसका टेम्परेचर T1 है। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो सबसे पहले जो बॉडी है वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगी, है ना, कुछ एब्जॉर्ब करेगी। तो एब्जॉर्प्शन कितना आ जाएगा? एमिसिविटी सिग्मा ए T0 का पावर 4। ठीक। फिर रेडिएट कितना करेगी? पी एमिट, रेडिएट मतलब एमिट लिख देता हूँ। एमिट कितना करेगी? एमिसिविटी सिग्मा ए T1, सॉरी T1 का पावर 4, ये एमिट करेगी। अब किसी ने कहा कि भाई बॉडी में कितना, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, नेट लॉस कितना हो रहा है? तो नेट लॉस आ जाएगा पी एमिट माइनस पी एब्सॉर्ब। तो इसमें सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा ए बाहर आ जाएगा, T1 का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4। ठीक। अब देख लो, अगर T1 बड़ा है T0 से, या फिर बड़ा ही है, T1 बड़ा होगा T0 से, तो क्या होगा? बॉडी लगातार रेडिएट करती रहेगी एनर्जी, और ठंडी होती रहेगी। अच्छा, ठंडी होती रहेगी तो T1 की वैल्यू कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि T1 विल बी इक्वल टू T0, दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब अपन कहेंगे कि बॉडी किस में आ गई? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई। इसका मतलब उस समय
जितना, ऐसा नहीं कि बंद कर देगा रेडिएट करना, बॉडी जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएट करेगा। तो जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही हीट रेडिएट कर रहा है, तभी वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। और आप ध्यान रखो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमें कौन सी बॉडीज लाते हैं, जो रेडिएटर होते हैं, गाड़ी में रेडिएटर लगा रहता है ना, जो हीट को रेडिएट करता है बाइक में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कब अटेन हो रहा है, जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ एमिशन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो रेडिएटर होते हैं, या अगर कोई भी बॉडी को अच्छा रेडिएटर बनना है तो उसको अच्छा एब्जॉर्बर भी होना चाहिए। So this is all about Stephen's law. I hope it is clear to you. Thank you for watching. Bye bye. Keep loving, keep supporting.